जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में रेखा, किरण एवं कोण के बारे में सब चीज पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले इन्हें कभी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। रेखा, इससे पहले हम सबसे पहले बिंदु को समझते हैं। बिंदु क्या होता है? ऐसा कोई व्रत जिसकी त्रिज्या ना हो। जैसे कि आप ये जानते हो ये कोई व्रत है। यदि ये व्रत है और ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। यदि हम इस त्रिज्या को छोटा 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 करता जाएं तो ये इस प्रकार एक बिंदु बन जाएगा। इसकी कोई भी त्रिज्या नहीं हो, यानी कि r बराबर 0 हो। ऐसा व्रत जिसकी त्रिज्या यानी कि r बराबर 0 है, इस प्रकार ये कोई व्रत है। तो इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या है, ऐसे ये बिंदु है तो इसकी त्रिज्या क्या है? r बराबर 0। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है एक बिंदु। आपको समझ में आया बिंदु कहते हैं? ऐसा व्रत जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, यानी कि उसकी त्रिज्या r बराबर हो 0। तो ये हमारा होता है बिंदु। इस प्रकार ये हमारा बिंदु हो गया। अब रेखा क्या होती है? रेखा होती है ऐसे अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सके। यानी कि इस प्रकार देखिए, ये अनंत बिंदु है इस प्रकार, और इसके दोनों सिरों को इस प्रकार यूं, इस प्रकार और इस प्रकार दोनों ओर अनंत तक और कितना भी आगे ले जाया जा सके, वह होती है हमारी रेखा। जैसे इस पर देखिए, इस पर यूं इस प्रकार बिंदु देखेंगे आप तो इस पर ये बिंदु 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 लगाकर इस पर अनंत बिंदु होंगे। तो ये होता है हमारा रेखा जिसको दोनों तरफ अनंत तक ले जाया जा सके, वह थी हमारी रेखा। अब किरण क्या होती है? किरण होती है वह रेखा जिसके एक सिरे पर तो बिंदु हो तथा दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाया जा सके। जैसे कि इसके एक सिरे पर तो ये बिंदु हो, ये बिंदु है, तथा इसके दूसरे सिरे को अनंत तक ले जाया जा सके। इस प्रकार इस बिंदु को इसे अनंत तक ले जाया जा सके। एक सिरे पर तो बिंदु हो, यह इस बिंदु से इधर क्यों नहीं बढ़ सकती है रेखा। ऐसी रेखा जिसके एक सिरे पर बिंदु हो, यानी कि इस प्रकार एक सिरे पर बिंदु हो तथा दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाया जा सके। ये हमारा दूसरा सिरा है, इसको हम अनंत तक कितना भी ले जा सकते हैं। तो ये होती है हमारी किरण। अब हम रेखाखंड के बारे में जानेंगे। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा बिंदु है एक और ये हमारा दूसरा बिंदु है 2। तो इन दोनों के मध्य जो बीच की दूरी है वही होता है हमारा रेखाखंड। क्यों होता है हमारा रेखाखंड? रेखाखंड हो गया, यानी कि दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं रेखाखंड। आगे हम इन दो खंडों को देखते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु तथा प्रतिच्छेदी रेखा। पहले परिभाषा देखते हैं। रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह तो होता है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। और प्रतिच्छेदी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को काटे तो वह होती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। इसको समझते हैं हम। जैसे कि एक रेखा हमारी ये है इस प्रकार, एक रेखा ये है इस प्रकार, एक रेखा ये है इस प्रकार। तो ये दो या दो से अधिक रेखाएं जब आपस में काटती हैं, ये इस रेखा इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यह वाला बिंदु तो हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु और ये वाली रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो जाएंगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। अर्थात दो या दो से अधिक रेखा जब आपस में काटती हैं तो वह रेखा क्या कहलाती है? वह रेखा कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाता है हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में आपको दोबारा से समझाता हूँ। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने बिंदु। बिंदु क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। इस प्रकार ये बिंदु हो गया जिसकी त्रिज्या r बराबर 0 बिंदु। किरण, किरण से पहले हमने रेखा पढ़ी थी। तो रेखा रेखा क्या होती है? ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिन्हें दोनों ओर से अनंत तक ले जाया जा सके। इस प्रकार दोनों ओर बढ़ाया जा सके, यह होती है हमारी रेखा। और किरण होती है एक बिंदु से तो शुरू होती है तथा जैसे
दूसरी ओर अनंत तक ले जाया जा सके। इस प्रकार इस दिशा में आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये होगी हमारी किरण, ये होगी हमारी रेखा, और ये होता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखाखंड क्या होता है? एक बिंदु से और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वह होता है हमारा रेखाखंड। ये होता है हमारा रेखाखंड। ये हो गया प्रतिच्छेदी बिंदु। इस प्रकार ये रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो ये जिस बिंदु पर काटती हैं वह होता है हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु तथा और जो रेखाएं आपस में काट रहे हैं उन्हें रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा।